हैं बच्चों, थर्ड इज है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छा, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? ये बताता है बच्चों कि कोई भी एक्शन किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से हुआ है ना, किसी भी एक्शन की हद बताता है। क्या बताता है? हद, कि एक्शन किस तरीके से हुआ है। तो मैं इतना क्यों लिख रहा हूं, है ना, छोटा सा लिख दूं ना, समझ तो गई हो। यानी कि ये हमको कुछ और नहीं बल्कि तरीका बताता है, यानी कि ये हाउ का आंसर दे रहा है, एक्शन कैसे हो रहा है, एक्शन कैसे हो रहा है ये बताता है। हाँ, कतई जहर सर दीपशिका मैम की जगह आ जाओ प्लीज। नहीं बच्चों, दीपशिका मैम तो बहुत अच्छा पढ़ा रही है ना, सी इज वेरी एक्सीलेंट टीचर। देखो मैंने अभी देखो मैंने एक सेंटेंस बता दिया आपको, है ना, वेरी एक्सीलेंट टीचर। टीचर नाउन है, एक्सीलेंट एग्जेक्टिव है, और मैंने अगर इसके साथ वेरी लगा दिया तो बड़ा चढ़ा के बता दिया, है ना, यानी कि वो बहुत अच्छी टीचर हैं, जो कि हैं भी, है ना। हाँ, A23S की जान। हाँ बेटा हाँ। चलो आगे देखते हैं बच्चों। तो मैंने बताया एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताएगा, पॉइंट आउट द मैनर इन विच वर्क इज परफॉर्म्ड, एक एक्शन को किस तरीके से किया गया, किस तरीके से किया गया, यानी हाउ का वर्ड देने वाला वर्ड जो भी होगा इज नथिंग बट एडवर्ब ऑफ मैनर, इज नथिंग बट एडवर्ब ऑफ मैनर बताएगा, है ना। चलो देखते हैं कैसे, है ना बच्चों। देखो फास्ट, कोई भी काम कैसे हुआ, जल्दी जल्दी, कैसे हुआ, जल्दी जल्दी, है ना, फास्ट। देखो कोई भी वर्क कैसे हुआ, स्लो, धीरे धीरे। मैं कैसे पढ़ाता हूं सर, फास्ट फास्ट, है ना, क्योंकि मेरा एक्सेंट ही तेज है। अब मेरी वीडियो को अगर आप 2x करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना। मेरी वीडियो को आपको निगेटिव में 1x ले जाना पड़ता है तब समझ आएगा, है ना, क्योंकि मेरा एक्सेंट ही फास्ट फास्ट है, और आप लोगों को वैसा ही पढ़ने की आदत भी लग गई है ना। चलो, तो फास्ट हो गया, स्लो, आपको समझ कैसे आता है सर, धीरे धीरे। कैसे आता है, धीरे धीरे, है ना, पढ़ाता मैं फास्ट फास्ट हूँ, स्लो आपको समझ आता है स्लो स्लो, है ना। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूटीफुली, है ना, कोई काम कैसे हुआ है, ब्यूटीफुली, घने ही खूबसूरत, घने ही खूबसूरत। अब ये घने ही वर्ड क्या होता है, ये जो राजस्थान में रहते होंगे वो अच्छे से समझ पाएंगे, बाकी लोगों को बताते तो घने मतलब होता है बहुत ज्यादा, है ना, वेरी। ब्यूटीफुली, केयरफुली, किसी काम को सावधानी से किया गया है। फिर हार्ड, हार्ड अपने आप में बच्चों एग्जेक्टिव भी है, हार्ड अपने आप में एडवर्ब भी है, और वो तो मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी वर्ड अपने आप में एग्जेक्टिव एडवर्ब कुछ भी हो सकता है। अगर कोई पूछे बताओ हार्ड क्या है, तो तुम कहोगे नहीं पता, पहले मुझको एक सेंटेंस दो, देन आई विल टेल यू व्हाट इज हार्ड। इज इट एडवर्ब और इज इट एग्जेक्टिव, है ना। चलो नेक्स्ट इज वेल, है ना, वेल अपने आप में एडवर्ब है। गुड अपने आप में एग्जेक्टिव है, क्या है बच्चों, गुड अपने आप में क्या है, एग्जेक्टिव है ना। और गुड के साथ अगर हम इसका एडवर्ब बनाएं, एडवर्ब क्या होगा, तो वेल, वेल अपने आप में एक एडवर्ब है ना। चलो यहां जाते हैं, अब अपने एग्जांपल देखते हैं बच्चों। जैसे कि मैंने लिख दिया ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो ये वेल क्या है, यू विल से सर वेल इज नथिंग बट इज अ एडवर्ब। इफ आई आस्क विच टाइप ऑफ एडवर्ब, यू विल से द सर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना। हाँ शुभम सर, खंबा गढ़ी, खंबा गढ़ी सर। अर्पण, रेज योर वॉल्यूम बेटा, आई एम स्पीकिंग वेरी लाउडली। देखो मैंने यहां पर भी एडवर्ब यूज कर दिया, राइट, एज आई सेड आई एम स्पीकिंग वेरी लाउडली, है ना। लाउडली इज नथिंग बट एडवर्ब, एंड वेरी इज ऑल्सो एडवर्ब, सो एडवर्ब इज डिफाइनिंग एडवर्ब, एडवर्ब एडवर्ब को डिफाइन कर सकता है ना। चलो, तो ये एडवर्ब क्या हो गया, वेल, वेल हो गया एडवर्ब, है ना। चलो सब कैसा है, बढ़िया है, सब कैसा है, बढ़िया है ना। प्रीति सर उनका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता है, उनकी जगह पर, अरे प्रीति कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करोगे तो सब समझ आएगा बेटा, है ना।
ऐसा नहीं होता। आप ना सारे टीचर अच्छे होते हैं, वो अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और शिरोमणि इंस्टीट्यूट में इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ हैं। ये आप समझते हैं, है ना। आप कहीं बाहर अगर स्कूल में पढ़ते हैं या कोई ट्यूशन में पढ़ते हैं, आपको पता है जिस तरीके से आपको यहाँ के टीचर्स पढ़ाते हैं, वैसा ना ही आपने स्कूल में पढ़ा होगा और ना ही आपने ट्यूशन में पढ़ा होगा। आई गारंटेड यू, है ना। देख लो कहीं भी। सर यू बिलोंग फ्रॉम राजस्थान? नो। ओके अर्पण, आई विल ट्राई। ओके बच्चों, चलो अब आगे देखते हैं। आई हेल्प एन इंजर्ड पपी केयरफुली, है ना बच्चों। आई हेल्प एन इंजर्ड पपी केयरफुली। सो दिस केयरफुली इज नथिंग बट एडवर्ब, दिस नथिंग बट एडवर्ब, है ना। और ये एडवर्ब किसको डिफाइन कर रहा है भैया? हेल्प को। कि जब हमने किसी की मदद करी थी तो कैसे करी थी? एक इंजर्ड पपी हो गया था, उसको हमने बहुत केयरफुली लिया था। कैसे लिया था? केयरफुली उठाया था। हम सब जानते हैं कि जब कोई भी इंजर्ड हो जाता है तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, और उस टाइम पे अगर हम उसको केयरफुली टेक केयर ना करें तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। प्रीतम सर बिलोंग फ्रॉम युगांडा। दिस इज माय बॉय, आई एम फ्रॉम युगांडा, एंड रवि सर इज फ्रॉम रवांडा, है ना। सब जानते हैं। यामिल वेयर आर यू फ्रॉम? बेटा युगांडा। हर्ष नो। हाँ आर्कनाथ, हाँ बेटा। अपनी कसम क्यों दे रहे हो? निपट जाओगे तुम, है ना। मैं तुम्हारा नाम भी नहीं लूंगा। आप बोल रहे हो ना मेरी कसम ले लो, मेरा नाम लो, है ना। और अगर मैं नाम नहीं लूंगा तो निपट जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आप तो हमारे कंट्री का फ्यूचर हो, ऐसे कैसे। 8 PM अनिरुद्ध, 8 PM। अच्छा मयंक, ओके मयंक, हाँ आई नो दैट बेटा। बेटा सिटी नहीं है युगांडा, एक अपने आप में साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना। जीके में आपने पढ़ाया होगा सर ने। हाँ सर युगांडा कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक अच्छा सा प्यारा सा स्टेट है ना। चलो अब देखो बच्चों, आई हेल्प द इंजर पे केयरफुली, केयरफुली अपने आप में एडवर्ब है। इफ आई आस्क टू यू सर किस तरह का एडवर्ब है, तो आप बताएंगे सर दिस इज नथिंग बट अ एडवर्ब ऑफ मैनर, बिकॉज इट इज डिफाइनिंग टू हेल्पिंग, हाउ वी आर हेल्प्ड, हाउ वी आर हेल्प्ड, है ना, लाइक दिस। वाह सर इतनी जल्दी बोल गया, मुझे समझ नहीं आता। आराध्या चैनल सर यू आर माय फेवरेट टीचर। ओके बेटा थैंक यू बच्चों, एवरी टीचर इज बेस्ट। सर प्लीज साइड, हाँ बेटा मैं साइड हो जाता हूँ, तुम पूरा चेप लो, है ना। एज आई टोल्ड यू बच्चा, लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सारी चीजें हमको माइंड में स्टोर करनी है। देखो बच्चों कॉपियों में तो आप पहले से स्टोर कर रहे हो, नोटबुक्स में यू आर राइटिंग ना, क्या उससे कोई बेनिफिट हो रहा है? नो। व्हाई? बिकॉज जब आप स्कूल, सैनिक स्कूल के एग्जाम देने जाएंगे, वहां पर आप अपनी कॉपी नहीं ले जा सकते, वहां पे आप अपना माइंड ले जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कोई बच्चा ऐसा बोलता नहीं सर जब हम जाते हैं तो माइंड हम निकाल के रख के जाते हैं, है ना। ऐसा तो कोई नहीं है, लेके जाते हैं ना। तो सारी चीजें माइंड में स्टोर करनी है। माइंड में कैसे स्टोर होंगी? जब हम किसी चीजों को अच्छे से समझेंगे, समझने से चीजें माइंड में स्टोर होती हैं, है ना। जैसे कि जब आप कुछ भी घर में गड़बड़ कर देते हो तो मम्मा क्या करती है? आपको लिख के देती है या आपको समझाती है? तो आप बोलेंगे सर समझाती है ना। तो क्यों? समझने से दिमाग में जाता है, लिखने से कॉपी में। इट्स अप टू यू, कॉपी में छापना है या माइंड में छापना है। सही है।